व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग इन। और फाइनली यूरोप को आज अपना एक विनर मिल जाएगा और दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है दोनों ही टीम से। खैर, जैसा कि तुम जानते हो यार, इस्तांबुल इज ब्लू, मेरा बैकग्राउंड इज ब्लू, आई एम ब्लू, ब्लू तेरी सावन निगाहें ब्लू। खैर, अभी सीधा पॉइंट पे आएंगे क्योंकि आज है फाइनल मैन सिटी वर्सेस इंटर मिलान। और द थिंग इज, दो ट्रेबल्स आपस में दांव पर है। ऑफ कोर्स मैन सिटी की जो मेन ट्रेबल है, जिसको हम लोग ट्रेबल के नाम से जानते हैं, वो दांव पर है। और दूसरा, इंटर मिलान का भी कप ट्रेबल दांव पर है क्योंकि उन्होंने सुपर कोपा इटालिया जीता है, कोपा इटालिया जीता है और अब यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल्स के द्वार पर खड़े हैं। और फाइनली अब अपने नाम वो कब कर सकते हैं जो शायद 2010 से, जब लास्ट जोसे मोरिनो ने उनको छोड़ा था, उनके लिए बहुत बड़ा सपना बन के रह गई थी। खैर, सपना तो दोनों ही टीम के लिए बन के रह गई थी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये मैच कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज ऑफ कोर्स यार, इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पसंद है और यूरोपियन कप का फाइनल, चैंपियंस लीग का फाइनल अगर इंटरेस्टिंग ना हो ना, तो ये ऊंट की लीग बन जाती है। और ये मैच मेरी मान के चलो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज दोनों में से किसी टीम्स को तुम कम नहीं आंक सकते हो। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें मैन सिटी की, तो उन्होंने इस सीजन जिस तरीके की रफ्तार पकड़ी है आफ्टर जनवरी फरवरी वाली जो उनकी कहानी हुई थी, दे आर दी अनबीटेबल टीम इन दी यूरोप, या फिर पूरे कहे तो पूरे वर्ल्ड में द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल और द अनबीटेबल स्टैंड पे वो चले गए हैं। एंड परफेक्ट टीम भाई, परफेक्ट टीम। मैंने ये बहुत समय पहले ही बोला था एंड बार बार मैं बोलूंगा कि हालैंड इस पूरे मैन सिटी को अगर तुम एक पजल की तरह देखोगे ना, हालैंड तुमको इस पूरे मैन सिटी के पजल का वो आखिरी पीस दिखेगा जो सिटी बहुत समय से ढूंढने का ट्राई कर रही थी और उन्हें नहीं मिल रहा था। लेकिन आखिरकार पेप गार्दियोला को वो लास्ट पीस हाथ लग गया। और उसके बाद तुम जानते हो यार सिटी का क्या हुआ है। पिछले पूरे सीजन प्रीमियर लीग में उन्होंने डोमिनेट कर ही दिया। चैंपियंस लीग के जितने भी स्टेज राउंड्स थे या उसके बाद जो फाइनल सेमीफाइनल्स हुए, उन सब वो डोमिनेट ही करते हुए आ रहे हैं। रियल मैड्रिड को पटक पटक मारा, उसके बाद वो फाइनल्स के द्वार पर खड़े हैं और अभी ट्रेबल जीतने के सीधे सीधे हकदार हैं। मतलब कौन सी ऐसी टीम है जिसे एक्चुअली मैन सिटी अभी नहीं हरा सकती है? तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो उनका नाम, लेकिन उस नाम में एक इंटर मिलान का नाम जोड़ देना। अभी बात करूंगा क्यों, लेकिन एक्चुअली इसलिए मैंने कहा था कि ये मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मैन सिटी के लिए दांव पर वो सब कुछ है। बेसिकली तुम कहो तो मैन सिटी के दांव पर ये पिछले 6 साल लगे हुए हैं जो पेप गार्दियोला ने एक्चुअली सिटी पे इन्वेस्ट किए हैं अपनी जिंदगी के एक ऐसी टीम को बनाने में जिसने एक्चुअली अब एक अनबीटेबल रन दिखाया है और वो एक माइंडसेट दिखाया है कि वो सब कुछ जीत कर रख सकते हैं अपने पैरों पर। और इस चीज के लिए तुम्हें सीरियसली पेप गार्दियोला को सैल्यूट करना पड़ेगा क्योंकि भाई जिस तरीके से उस बंदे ने डेडिकेशन दिखाया है इस टीम के पीछे, इतना कोई मैनेजर नहीं करता यार। सीरियसली कोई मैनेजर नहीं करता। उस बंदे का डेडिकेशन देखो, ये 6 साल में उसने एक ऐसी टीम बना दी जो अब यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में अनबीटेबल है। और शायद ये टीम हिस्ट्री में भी अपना नाम लिखवाएगी। अब अगर हम लोग बात करें इसी के साथ इंटर मिलान की, तो डेफिनेटली डार्क हॉर्सेस, और ये एक ऐसी टीम है जिसे तुम कम नहीं आंकना चाहोगे। अब ऑफ कोर्स मुझे पता है ऑड्स इवेंट्स अभी क्या चल रहे हैं, लेकिन ये इंटर मिलान, मार्क माय वर्ड्स, एक ऐसी टीम है जिसको तुम अभी कम नहीं आंकना चाहोगे। चाहे तुम एडिन जेको की बात करो, ये जो इनकी ट्रियो है ना अटैक की, एडिन जेको, लुकाकू प्लस लोतारो मार्टिनेज, ये अटैक बहुत बेटर कर सकते हैं। और मैन सिटी की जो डिफेंसेस हैं, उनको भले ही डिफेंसेस में उनके काइल वॉकर और जॉन स्टोन्स और मैनुएल अकांजी और नाथन आके और ये लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उस डिफेंस को फ्लस्टर करने में और तोड़ देने में ये अटैक बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंशियल होगी। और हो सकता है तुम्हें मैन सिटी की पूरी जो बैक लाइन है
वो टूटते हुए दिखे इस इंटर मिलान के अटैक से। और तुम सिमियोनी इंजागी को कम मत समझना भाई, जिस तरीके का उसका प्लान है ना, 4-4-2 नहीं, वो 3-5-2 खिलाना ज़्यादा पसंद करता है। और ये प्लान एक ऐसा प्लान है जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा है इंजागी के प्लेइंग करियर में भी और अब उसके मैनेजेरियल करियर में भी। और अगर तुम इंटर मिलान के इस पूरे सीजन की बात करोगे ना, तो ज़्यादा कुछ खास सीजन गया नहीं है, लेकिन अटैक इनकी इतनी ज़्यादा तगड़ी रही है हर फाइनल्स में कि ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा थ्रेट पोजेस करते हैं मैन सिटी के उस पूरे डिफेंस लाइन के लिए। और यही चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर एक चीज़ तुम मान के चलो कि इंटर मिलान अगर थोड़ा सा सेटबैक करने का सोचेगी, मैन सिटी खा जाएगी। इसलिए इंटर मिलान को अगर जीतना है, अगर वो इस पर्सपेक्टिव से उतरेंगे कि वो मैन सिटी को हराना चाहते हैं और वो जो 2010 के बाद का जो सूखा पड़ा है उनके पास उसको बदलना चाहते हैं, तो शायद वो अटैकिंग माइंडसेट से उतरेंगे और मैन सिटी को काउंटर करने के माइंडसेट से उतरेंगे। और यही चीज़ इस फाइनल को एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। अब तुम मुझसे पूछोगे तो मुझे पता है इस्तांबुल इज ब्लू भाई, लेकिन अब ये ब्लू किस पक्ष में जाएगा ये चीज़ बोलना एक्चुअली बहुत मुश्किल है एट दिस टाइम। लेकिन अगर तुम ऑड्स एंड इवेंट्स की थोड़ी सी बात करो तो वो डेफिनेटली मैन सिटी की तरफ बहुत ज़्यादा झुकी हुई है। और इसका रीज़न भी है क्योंकि मैन सिटी एक ऐसी इंडेस्ट्रक्टिबल टीम लग रही है जिससे अभी सब डर रही है यूरोपियन कप में। बट अगर तुम मेरी मानो तो ये कहानी 95-5 नहीं या 90 या 10 भी नहीं या 80 या 20 भी नहीं, ये कहानी एक्चुअली 60-40 की है जिस तरीके से इंटर मिलान की अटैकिंग साइड है। बट द थिंग इज ओनली इफ इंटर मिलान अटैकिंग माइंडसेट से उतरेगी। अगर डिफेंसिव माइंडसेट से उतरे तो फिर तो मैन सिटी खा जाएगी उन्हें, वो उतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं। लेकिन अगर अटैकिंग माइंडसेट से उतरी, दिस टीम कैन डेफिनेटली डिवास्टेट मैन सिटी और उनकी ड्रीम्स। अब देखो यार, प्रेडिक्शंस में ज़्यादा करता नहीं हूँ, बट इस मैच की प्रेडिक्शन करनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर मेरी प्रेडिक्शन तुम जानना चाहोगे तो मैं करूँगा 2-1 मैन सिटी एंड मैन सिटी लिफ्ट्स द ट्रेबल। अब तुम भले बोलोगे साला प्लास्टिक फैन है, मैन सिटी को सपोर्ट कर रहा है, भरे मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन रहते हुए, लेकिन एक चीज़ को तुम समझना पड़ेगा कि मैन सिटी ने एक्चुअली मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए एंड दे सीरियसली डिजर्व। अब भले ही मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं होऊंगा बिकॉज मैं राइवल हो गया, लेकिन मैं उस बात पर खुश होऊंगा कि जो वो डिजर्व करते थे वो उन्हें फाइनली 2023 के सीज़न में देखने को मिल जाएगा। और आज की वीडियो कंक्लूड करते हैं। ये वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपन मिलते हैं तुमसे इस मैच के रिव्यू में। इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।